यह घटना महाभारत युद्ध के तीसरे दिन की है। जब रात बीती और सवेरा हुआ तो भीष्म ने अपनी सेना को रणभूमि में चलने की आज्ञा दी। वहां जाकर उन्होंने सेना का गरुड़ व्यू रचा और उस व्यू के आगे के भाग यानी कि चोंच के स्थान पर वे खुद खड़े हो गए। दोनों नेत्रों की जगह द्रोणाचार्य और कृतवर्मा को खड़ा कर दिया। अर्जुन ने कौरव सेना की वह व्यू रचना देखी तो धृष्टद्युम्न को साथ लेकर उन्होंने अपनी सेना का अर्धचंद्राकार व्यू बनाया। उसके दक्षिण शिखर पर भीमसेन को खड़ा कर दिया और उनके साथ अनेकों अस्त्र शस्त्रों से संपन्न भिन्न भिन्न देशों के राजा थे। इसके बाद युद्ध आरंभ हुआ। रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए। कौरवों ने एकाग्रचित होकर ऐसा युद्ध किया कि पांडव सेना के पैर उखड़ गए। पांडव सेना में भगदड़ मच गई। पांडव सेना का ऐसा हाल देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर तुम इसी तरह मोहवश धीरे धीरे युद्ध करोगे तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, केशव आप मेरा रथ पितामह के रथ के पास ले चलिए। कृष्ण रथ को हाँकते हुए भीष्म के पास ले गए। अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म का धनुष काट दिया। भीष्म फिर नया धनुष लेकर युद्ध करने लगे। भीष्म ने अर्जुन और श्री कृष्ण को बाणों की वर्षा करके खूब घायल किया। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि पांडव सेना के सभी प्रधान राजा भाग खड़े हुए हैं और अर्जुन भी युद्ध में ठंडे पड़ रहे हैं, तब श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं स्वयं अपना चक्र उठाकर भीष्म और द्रोण के प्राण ले लूंगा। धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मारकर पांडवों को प्रसन्न करूंगा। कौरव पक्ष के सभी राजाओं का वध करके मैं आज युधिष्ठिर को अजात शत्रु बनाऊंगा। इतना कहकर कृष्ण ने घोड़ों की लगाम छोड़ दी और हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर रथ से कूद पड़े। भगवान कृष्ण बहुत वेग से भीष्म की ओर झपटे। उनके पैरों की धमक से पृथ्वी कांपने लगी। वे भीष्म की ओर बढ़े। वे हाथ में चक्र उठाए बहुत जोर से गरजे। उन्हें क्रोध में भरा देख कौरवों के संहार का विचार कर सभी प्राणी हाहाकार करने लगे। उन्हें चक्र लिए अपनी ओर आते देख भीष्म बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने कृष्ण से कहा, आइए आइए, मैं आपका नमस्कार करता हूँ। कृष्ण को आगे बढ़ते देख अर्जुन भी रथ से उतरकर उनके पीछे दौड़े और पास जाकर उन्होंने उनके दोनों पैर पकड़ लिए। भगवान रोष में भरे हुए थे। अर्जुन के पकड़ने पर भी वे रुक न सके। अर्जुन ने जैसे तैसे उन्हें रोका और कहा, केशव आप अपना क्रोध शांत कीजिए। आप ही पांडवों के सहारे हैं। अब मैं भाइयों और पुत्रों की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं अपने काम में ढिलाई नहीं करूँगा, प्रतिज्ञा के अनुसार ही युद्ध करूँगा। तब अर्जुन की यह प्रतिज्ञा सुनकर कृष्ण प्रसन्न हुए और वापस अपने रथ पर लौट गए।